चलिए, जो कल की क्लास में किए थे समझ में आए नहीं आए क्वेश्चन? कल की जो क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो समझ में आए नहीं आए? कल एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किया नहीं किया? चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को क्या है। कौन सा था? वर्तमान में अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, वर्तमान दिया गया है 4:3, लेकिन उम्र दी गई है उसकी 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद की दी गई है, और वो भी किसकी दी गई है? अशोक की आयु दी गई है। अशोक की 6 वर्ष की आयु दी गई है, 6 वर्ष बाद की आयु दी गई है, वो दी गई है 26 वर्ष। अब इससे जो अनुपात दिया गया है वो वर्तमान का दिया गया है, तो आयु को वर्तमान में पहुंचाओ। जो अनुपात दिया गया है आयु को उसी में पहुंचाओ, तो वर्तमान में पहुंचाएंगे तो ये 6 वर्ष बाद की है, वर्तमान में पहुंचेंगे तो 6 माइनस करके चलेंगे, तो कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी अशोक की? 20 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो किसका दिया है? अशोक का और प्रदीप का। पहले अशोक दिया, बाद में प्रदीप दिया है। तो यहाँ पे जो अनुपात में वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, तो यहाँ 4 की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आई? 20 वर्ष। तो 1 की कितनी हो गई? 5। अब निकालनी किसकी है? इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ष। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, जो भी आयु कहीं कितनी भी दी गई हो, पीछे की दी गई हो, बाद की दी गई हो, वर्तमान की दी गई हो, अनुपात यहाँ का दिया गया है, आयु को अनुपात के पास पहुंचाएंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो, चलो। 10 साल बाद 10 साल बाद राम और श्याम की उम्र 10 साल बाद राम और श्याम की उम्र 3:5 होगी। 5 वर्ष पहले राम 12 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले राम 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष बाद श्याम की उम्र क्या होगी? करिए जल्दी। देखिए,
10 साल बाद राम और श्याम की उम्र 3:5 होगी। 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितनी होगी? 3:4 होगी। अब उम्र दी गई है इसमें 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, और उम्र दी गई है राम की। 5 वर्ष पहले राम की उम्र दी गई है, वो दी गई है 12, और ये जो दिया गया है अनुपात, ये दिया गया 10 वर्ष बाद का। तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान में पहुंचेंगे, और फिर वर्तमान के बाद में फिर कहां पहुंचेंगे? 10 वर्ष बाद, तभी तो पहुंचेंगे। भाई पहले हमें 10 वर्ष बाद की दी गई है और उम्र दी गई है, उम्र दी गई है 5 वर्ष पहले की, तो पहले उम्र पहले थी, पहले से वर्तमान में पहुंचेंगे, वर्तमान से 10 वर्ष बाद में पहुंचेंगे। वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। लेकिन यहां दिया गया है कि 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, तो 10 वर्ष बाद में यहां पे पहुंचेंगे तो 10 फिर प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 27 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? जो इस समय पे अब बोला गया है कि जो 10 वर्ष बाद उम्र कितनी निकल के आई राम की? 27 निकल के आई, ठीक है। तो यहां पे कितनी दी गई है? 3 दी गई है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 27 वर्ष के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7 वर्ष के। क्लियर? अब पूछा गया इसमें कि 5 वर्ष बाद श्याम की उम्र कितनी होगी, तो पहले तो श्याम की 10 वर्ष बाद की उम्र निकाल के देखो, तो 10 वर्ष बाद में कितनी है? 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष बाद श्याम की कितनी हो गई? 28 वर्ष हो गई। लेकिन पूछा कितना है? 5 वर्ष बाद। तो भाई वर्तमान से यहां पहुंचे तो 10 वर्ष लगे, लेकिन हमें बीच में ही रुकना है 5 वर्ष पे, 5 वर्ष बाद पे रुकना है। तो क्या करेंगे? इसमें से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 में से 5 पे पहुंचेंगे तो 5 पीछे चलना पड़ेगा, तो 5 माइनस कर दो, तो श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी? 28 माइनस 5 बराबर 23 वर्ष। ये आंसर हो गया आपका। देखिए एक और बात, 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 3:4, और उम्र दी गई है 5 वर्ष पहले की, वो भी राम की दी गई है, और पूछा है कि 5 वर्ष बाद श्याम की उम्र कितनी होगी। तो सबसे पहले तो जो अनुपात दिया गया है उस उम्र को अनुपात के पास पहुंचाओ, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की दी गई है, पहले से वर्तमान में आएंगे, वर्तमान के बाद में पहुंचेंगे। तो पहले दी गई 12, 12 से वर्तमान में पहुंचेंगे, कितने साल पहले है? 5, 5 से वर्तमान में 5 वर्ष पहले से पहुंचेंगे वर्तमान में, तो 5 प्लस करना पड़ेगा। फिर 10 वर्ष बाद पहुंचेंगे, 10 साल बाद पहुंचेंगे, तो फिर 10 प्लस करना पड़ेगा। 12 में 5 किया 17, 17 में 10 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 27। यानी जो 10 साल बाद की उम्र है राम की, वो कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। लेकिन यहाँ अनुपात में कितनी दी गई है? 3 दी गई है, अनुपात में दी गई है 3, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 27 की। तो 3 की वैल्यू 27, सॉरी यहाँ 3 की वैल्यू 27 होगी, सॉरी यहाँ गलती होगी, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36 वर्ष। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 36 वर्ष होगी 10 वर्ष बाद किसकी? श्याम की, ठीक है। और पूछा है 5 वर्ष बाद की, तो 36 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। यही आंसर है। चलो थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। नोट हुआ? चलिए अगला लिखिए। राधिका और मोहिनी की आयु
राधिका और मोहिनी की आयु का अनुपात का अनुपात 4:5 है। आज से 5 वर्ष बाद राधिका और मोहिनी की उम्र का योग राधिका और मोहिनी की उम्र का योग 40 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लो कि जो भी अनुपात दिया है, मान के चलो 3:5 दिया है और योग बोला गया है, तो इन दोनों के योग, मान के चलो यहाँ दिया गया कि 2 हैं, ए और बी है, इनका अनुपात दिया गया है 3:5, लेकिन इनकी आयु का योग दिया गया है, वो दिया गया है 40 वर्ष। इनकी आयु का योग है वो दिया गया है 40 वर्ष। तो जो इनका दोनों का योग होगा, जो इन दोनों को जोड़ के आएगा, वो इसके बराबर होगा, यानी 5 और 3 8, 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40 के बराबर, और 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर। और इसके अकॉर्डिंग फिर इनका निकाल सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी है और 5 की वैल्यू कितनी है। वहां पे जो पहले क्वेश्चन किए थे, वहां पे जो आयु दी गई थी 1 की दी गई थी, तो 1 की वैल्यू जो होगी वही आयु की वैल्यू के बराबर होगी। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है वो योग दिया गया है, तो दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, करिए आप करके देखिए इसको। चलिए देखिए, इनकी जो आयु का अनुपात दिया गया है, राधिका और मोहिनी, ये दिया गया है 4:5, ये तो दिया है। और जो अनुपात है वो वर्तमान है ये, ठीक है। और इनकी आयु का योग दिया गया है, वो कितना है? 40 वर्ष है। लेकिन योग में एक चीज और दी गई है कि जो योग दिया गया है वो 5 साल कैसा है? बाद का है। जो योग दिया गया है ये 5 साल बाद का है, और जो अनुपात दिया गया है वो वर्तमान का है। ठीक है, तो जो आयु है उसको कहां पहुंचाएंगे? वर्तमान में पहुंचाएंगे। तो 1 का योग दिया गया है, तो 1 को वर्तमान में पहुंचाएंगे, 5 साल कम लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो 2 की आयु को वर्तमान में पहुंचाएंगे, तो 5 1 की और 5 1 की कितना पीछे लेना पड़ेगा? 10 पीछे लेना पड़ेगा। तो वर्तमान में योग कितना हो गया इनका? वर्तमान योग कितना हो गया? 36 वर्ष। और यहाँ पे इनका योग कितना है? 9। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और पूछा है कि इन दोनों की उम्र कितनी है, तो राधिका की उम्र कितनी है? 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। और मोहिनी की कितनी है? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 चौका
20 वर्ष। ठीक है, एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 चौका 16 और 5 की वैल्यू 5 चौका 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 6 वर्ष पहले पी क्यू आर की उम्र का योग 30 वर्ष था। छह वर्ष पहले पी क्यू आर की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। करे चलिए देखिए, अनुपात दिया गया इनका 1:2:3। ठीक है, और ये अनुपात दिया गया है वर्तमान का। ठीक है, और जो उम्र का योग दिया गया है वो दिया गया 30 वर्ष, और ये दिया गया है 6 वर्ष पूर्व का या पहले का। ठीक है, 6 साल पहले का दिया गया है, और ये अनुपात दिया गया, ये दिया गया वर्तमान का। अनुपात दिया गया वर्तमान का, उम्र का योग दिया गया 30 वर्ष का। तो वर्तमान में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे वर्तमान में पहुंचाने के लिए। अब प्लस कितना करेंगे? एक की उम्र 6 वर्ष पीछे है, तो 3 की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 × 18, तो 18 प्लस करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। यानी वर्तमान जो उम्र का योग है इनका वो है 48 वर्ष। लेकिन अगर अनुपात में देखें इनका योग तो कितना है? 6 है, तो 6 की वैल्यू हो गई 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 वर्ष। 1 की वैल्यू हो गई 8 वर्ष। तो यहां पर निकाल लो, एक P दिया गया है Q और R, तो P की वैल्यू हो गई कितनी? P की उम्र कितनी हो गई वर्तमान? 8 हो गई, क्योंकि उसका 1 दिया गया है। Q की उम्र हो जाएगी 2 × 8 यानी 16 वर्ष, और R की उम्र हो जाएगी कितनी? 3 × 8 यानी 24 वर्ष। लेकिन ये तीनों इसके आंसर नहीं है। उसने पूछा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र कितनी होगी, तो 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पहुंचाओगे तो P कितने का हो जाएगा? 18 का, क्योंकि 10 प्लस कर देंगे। Q कितने का हो जाएगा? 26 का, और R कितने का हो जाएगा? 34 वर्ष का। ये तीनों है इसके आंसर।
ठीक है। ये डायरेक्ट के साथ में x मान के भी हो जाते हैं, करके चेक कर लेना। आप रीजनिंग में करते तो ये x बेस पे ही होते, ये x मानते चलो करते चलो, लेकिन अगर और शॉर्ट में ले जाना है तो मैथ के बेस पे करो तो ये शॉर्ट में होंगे, चाहे रीजनिंग में करो या इनको मैथ में करो, क्वेश्चन सेम ही आते हैं दोनों के। अभी तक तो मैथ वाले चल रहे हैं, अभी आगे चलेंगे वो रीजनिंग मैथ दोनों मिक्स चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। P तथा Q की वर्तमान उम्र का अनुपात, P तथा Q की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। छह अनुपात 7 है। आज से 8 वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए 12, देखिए अनुपात दिया गया है उनका 6:7 और ये अनुपात है वो कैसा है, वर्तमान है, ठीक है। अनुपात दिया है, वर्तमान दिया है, और 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना दिया है, वो 10 वर्ष दिया है। 8 वर्ष बाद उनका अंतर है वो 10 वर्ष दिया है। अब एक कॉमन चीज है इसमें, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें यही बोला गया था कि जो राम है वो अपनी बहन से, राम की जो सिस्टर की उम्र है वो उसकी क्या है, आधी है। यही तो बोला था। राम 4 वर्ष का है इस समय पे, तो जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, तो आधी है, तो यहाँ कितना हुआ, 2 हुआ था और यहाँ पे 98 आया था। यानी चाहे वो 100 वर्ष चल ले, 1000 वर्ष चल ले, 10 वर्ष चल ले, 50 वर्ष चल ले, उम्र एकदम, उम्र का जो अंतर है वो समान रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा कि इस साल दोनों की जो उम्र का अंतर है वो 10 वर्ष है और अगली साल 11 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चाहे कितनी भी साल हो उम्र का अंतर समान रहेगा। तो जो अंतर 8 वर्ष का है वही प्रेजेंट का होगा। तो प्रेजेंट का अंतर कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 वर्ष दी गई है। जो अंतर है वही यहाँ पे, चाहे कितने भी वर्ष चले जाओ अंतर समान रहेगा। तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष। दोनों का आंसर होगा, ठीक है।
चाहे बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच जाओ, उम्र का अंतर समान ही रहेगा, उम्र के अंतर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, मोहन और महेश की वर्तमान आयु मोहन और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। पांच अनुपात 7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। खैर देखिए अनुपात कितना है, 5:7 है। केवल अंतर देखना है, ये नहीं देखना कि कितने वर्ष का है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है यहाँ पे। और आयु में अंतर कितना है, 12 का। तो 2 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। वर्तमान उम्र पूछिए, वर्तमान अनुपात दिया गया है, तो 5 की वैल्यू हो गई 30 वर्ष और 7 की वैल्यू हो गई 42 वर्ष। यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अगला टाइप चेंज हो रहा है, देखिए पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। छह वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। चलिए देखिए, देखो इनको x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी। सबसे पहले देखो x बेस से करके बताऊं एक बार आपको। दिया गया है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, ये वर्तमान है आपका, ठीक है। और कितने, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यही तो है, वर्तमान में है 3:4 और बाद में हो जाएगा 4:5, ठीक है। अच्छा एक चीज इसको देखो, x ले सकते हैं इसके साथ में,
और अनुपात को अपॉन में लिख सकते हैं भिन्न टाइप में 3/4 और इधर लिख दो 4x/5x। यानी कोई भी आयु है यहाँ पे उन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो उनमें 6 वर्ष बाद, दोनों की 6 साल उम्र बढ़ेगी, 6 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इनका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 5 × 15x² और 5 × 30x प्लस इक्वल 16x² प्लस कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओ और इसको दोनों को इस साइड में ले जाओ तो 16x² हो गया माइनस 15x² हो गया प्लस के 24x माइनस के 30x बराबर क्या रह गया 0। माइनस करो इसमें से तो x² बचा और इधर माइनस करेंगे तो 6x बचा बराबर 0। x कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो x की बराबर कितनी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस x की तो 0 हो गई तो 0 की तो कंडीशन खत्म है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। और पूछा क्या इनकी वर्तमान उम्र कितनी है, तो वर्तमान अनुपात कितना है, एक तो 3x है और दूसरा 4x है। तो वैल्यू रख दो 3 × 6 यानी 18 वर्ष हो जाएगी एक की और 4 × 6 24 वर्ष हो जाएगी दूसरे की। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये तो एक्स बेस के अकॉर्डिंग हो गया, जितना भी लंबा हो सके उतना लंबा खींचते चलो। इसको एक कराएंगे शॉर्ट मेथड से, पहले इसको नोट कर लो एक्स वाले को। चलिए देखें, इसको x वाले को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे x ना माने, डायरेक्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी x खत्म हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसकी x खत्म हो जाएगी। और डायरेक्ट ही यहाँ पे 16 में से 15 माइनस हुए x बचा और 30 में से 24 माइनस हुए 6 बचे, तो ऐसे भी हो जाएगा x को। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन देखो। अब है 3:4 और बाद में 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4:5। एक चीज देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, इनमें भी 1 का अंतर है। जब दोनों में अंतर समान ना आए ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, पहले देखो कि दोनों का अंतर कैसा है, समान है दोनों का। तो जो अंतर बना है वो कितने साल में बना है, वो 6 साल में बना है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 वर्ष हो गई। ठीक है, जो अंतर इनमें बना है 1 का वो 6 वर्ष में बना है, 3 से 4 पे पहुंचा है वो 6 वर्ष में पहुंचा है। तो 1 की वैल्यू हो गई 6 और वर्तमान उम्र पूछी है 3 और 4 का, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 वर्ष और 4 की वैल्यू हो जाएगी 24 वर्ष। ये आंसर हो गया, ये बिना एक्स से है।
चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, लिखिए, उनका आंसर आपको बताना है, ठीक है। लिखिए, पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात, पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राम और श्याम की उम्र, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है। दस साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4:7 था। चार अनुपात 7 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है आपके, दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही।